हे आई एम नितिन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक आईपीएस की एक आदिम चरवाहा गांव की दास्तान पुस्तक के बारे में, जिसमें गांव की परंपरा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके लेखक है आईपीएस डॉक्टर गिरजा किशोर पाठक। द सूत्र के साप्ताहिक प्रोग्राम में 11 जून को लाजपत आहूजा, पूर्व संचालक जनसंपर्क विभाग ने आईपीएस डॉक्टर गिरजा किशोर पाठक से उनकी किताब एक आदिम चरवाहा गांव की दास्तान पर बात की। दरअसल ये बुक हिमालय की तराई के गांव की कहानी है। इसमें गांव की परंपरा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का वर्णन है। वह बताते हैं कभी गांव का जीवन बहुत कठिन था। आईपीएस डॉक्टर पाठक बताते हैं कि पढ़ाई के लिए गांव का जीवन बहुत कठिन था। इसे मैंने आर्टिकल मौत का लट्ठा में लिखा है। हमारी दादी बताती थी कि रोज माचिस तो रहती नहीं थी, वो आग बचाए रखने के लिए अंगारों को ढक देती थी। एक बार अंगारे बुझ गए तो गांव की औरतों को करीब 10 किलोमीटर जाकर दूसरे गांव से आग लानी पड़ी। कुल मिलाकर 50 साल पहले जिंदगी इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। गांव में माचिस नहीं रहा करती थी। हम लोगों ने इसी संघर्ष से पढ़ा। इतनी कठिनाइयों के बाद गांव में लोग पढ़े और बढ़े। मैंने किताब में इन्हीं कठिनाइयों भरे जीवन को दिखाया है। गांव को बचाए रखना जरूरी। डॉक्टर गिरिजा किशोर पाठक कहते हैं कि आप 2000 साल भारत का इतिहास देखें तो देखेंगे अब गांव उजड़ा सा दिखता है। पहले देखिए कि जिन गांव में पटवारी नहीं होते थे, वहाँ से आईएएस, जहाँ प्राइमरी स्कूल ही था, वहाँ के बच्चे प्रोफेसर बन गए। गांव की यादें, दोस्त, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने की बातें इंसान के जेहन में हमेशा होती थी। जब एक गांव खत्म होता है, पलायन कर जाता है, वो सिर्फ गांव पलायन नहीं करता, पूरी संस्कृति पलायन कर जाती है। उत्तराखंड के करीब 3000 गांव भुतहा हो गए। ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अकेले हिमालय की हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। हिमालय हमारे अस्तित्व ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इसे बचाए रखना जरूरी है। किताब में ये भी बताया कि एक आमा दादी के पुरुषार्थ को बताया है कि कैसे वह खुद को एस्टेब्लिश करती है। आदमी को छोटी नौकरी, सुविधाओं के लिए जड़ों से दूर जाना पड़ रहा। डॉक्टर पाठक कहते हैं कि जो गांव की अर्थव्यवस्था थी, 50 साल पहले अनाज कम मिलता था, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता था। सारी व्यवस्थाएं लोग ही करते थे। लुहार, बढ़ई, नाई नहीं मिलते, लोग खेती नहीं करते। लोग चाहते हैं कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो पलायन कट जाए। यूरोप में ऐसा नहीं दिखता। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है। अगर गांव के नज़दीक ही नौकरी मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन, अस्पताल मिल जाए तो पलायन रुक सकता है। हमारे यहाँ छोटे इलाकों में विकास को लेकर सकारात्मक सोच नहीं है। समस्या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की नहीं है। वो अपने अस्तित्व के लिए कभी भी जा सकता है, लेकिन 5-10 हज़ार कमाने के लिए किसी को कई हज़ार किलोमीटर जाना पड़े, ये दुख की बात है। धन्यवाद। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।